हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब देखिए, आज भी मौसम एकदम से बारिश जैसा हो रहा है। अब जब भी बारिश हो जाए और बारिश आती है ना, तो सबसे पहले तो मतलब इतने ज़्यादा पेड़ों पे, आम के पेड़ से ना जो मोजर है वो इतना ज़्यादा गिरता है कि हर जगह मतलब वो फैल जाता है, तो उसको तुरंत झाड़ना बनता है। तो नंदलाल आए थे तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा झाड़ दीजिए। सुबह 2-3 बार झाड़ू लग चुका है। और हम लोग यहाँ ही बाहर हैं, मौसम अच्छा होता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए, जो बोलते हैं ना, ये चौधरी ही बनता है स्पॉटी। कोई भी बच्चे इधर से गुजरे ना तो भौंकने लगता है। काटता तो खैर नहीं है, लेकिन इसकी आदत है भौंकने की। और ये देखिए, मंदिर पे ये गया था तो बच्चों ने इसको भी एक वो चुंदरी भगवान जी की उड़ा दी है कि ये भी आशीर्वाद प्रसाद पालेगा माता रानी का। और अब ये जहाँ हम लोग रहेंगे ना वहीं रहता है। और ये देखिए, शाम हो गई है, दूध के आने का टाइम है और इतनी तेज बारिश हो रही है गाइस। तो वही मैं बाहर निकली हूँ देखने के लिए। और किट्टू स्पॉटी भी यहीं बैठे हुए हैं। और अब अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन अब हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। तो जा रही हूँ मैं स्वेटर पहनने के लिए। और आज ना ये स्टोर का काम थोड़ा सा नीचे सब फैला हुआ था। तो ये देखिए, सारी ये ना एक छोटी सी बकेट है, उसमें मैं ना सारी एक्स्ट्रा पॉलीथीन बैग्स रख देती हूँ कि जो भी जैसे शॉपिंग से मिलती है उसको रख देती हूँ। ये थोड़ी थिक वाली है तो कुछ भी स्टोर करने के लिए सही रहती है। वो मैं एक जगह इन सबको ना इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर ना बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है। और ये जो पतले पतले वाले प्लास्टिक बैग्स हैं ना, ये कचरा उठाने के लिए या फेंकने के लिए सही रहते हैं। ये डिस्पोजेबल होते हैं, तो इनको मैं एक अलग थैलियों में रखूँगी। क्योंकि ये सब ना क्या होता है ना कि धीरे धीरे इतने ज़्यादा फैल जाते हैं ना, और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं इनको ना ये बकेट में, इसमें लिड भी लगी हुई है, तो मैं इसी में एक जगह रखती हूँ, जिससे मतलब जब भी ज़रूरत हो इसी में आइए और मिल जाता है। तो जो डिस्पोजेबल हैं उनको मैं इन ग्रीन थैली में करके उसी बकेट में रख दूंगी। और जो थिक वाले प्लास्टिक्स हैं, जो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको तह करके उसी के अंदर डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज स्टोर का काम समेट लिया जाए। आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, आज काम जल्दी हो गया था। तो जब काम जल्दी हो जाता है तो लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए। और बाहर तो इतनी तेज बारिश, और बारिश से ज़्यादा ना आंधी तूफान आ रहा है। तो आंधी तूफान जब आता है ना तो कचड़ा कचड़ा पूरा हो जाता है। और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो सब बॉटल्स वगैरह धुल के मैं रखी हुई हूँ। लेकिन फिर उनको एक जगह रखना होगा कि फिर स्कूल जाने के समय ना जल्दी जल्दी हो न जाए। और ये देखिए, ये भी मेरा काम हो गया है। और स्टोर की सफाई ना टाइम टाइम से करनी पड़ती है, नहीं सब बिखरा पड़ा रहता है। क्योंकि जिसको ज़रूरत पड़ती है वो निकालता जाता है, तो इसीलिए। और ये इसलिए भी ना, क्योंकि ये जो थैले हैं, कुछ ना कुछ गेहूँ आता है या आटे ही मैं पैकेट के मंगाती हूँ, तो वो सब बढ़ ही जाता है और फिर लगता है कहाँ फेंकें। तो इससे बढ़िया है या तो आप कबाड़ वाले को दे दीजिए, और जो एक्स्ट्रा स्टोरेज का किचन का सामान होता है उसको भी अरेंज कर। और आज ना गाइस, रात में थोड़ा लाइट ही बनेगा। सुबह थोड़ा पनीर वनीर बन गया था, थोड़ा स्पाइसी ना, तो हैवी हो गया था। और वैसे भी ना हमें कभी कभी ना हल्का भोजन करना चाहिए, उससे हमारा पेट भी सही रहता है। और मतलब बॉडी को भी ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। नहीं, बॉडी हमेशा ही हैवी खाने के लिए काम करती रहेगी तो मतलब इसीलिए पेट वेट खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर दिन में हैवी खाना बना है तो रात में ना थोड़ा लाइट ही लेने के लिए। और सब लोग को भी वही फिर पसंद आता है, तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। और ये देखिए, मेरी फ्रूट बास्केट थी, इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही गैपिंग है, तो इसीलिए मैं इसको रख दी थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि इसको निकाल देती हूँ, इसमें फ्रूट्स रखने के काम आएंगे। और ये ना किचन में मैंने एक हुक लगवा दिया है कि जो एक्स्ट्रा बड़े बर्तन होते हैं
उनको इस पे टांग देती हूँ वो एस हुक की मदद से। वो एस हुक जो होते हैं ना अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं और वो इतने काम के होते हैं ना गाइस। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जितनी भी एक्स्ट्रा कढ़ाई हैं या जो सब्जी वेजिटेबल धुलने के लिए और ये छन्नी वगैरह और बॉटल वॉश करने के लिए ये ग्रेटर, सब कुछ मैं एक्स्ट्रा यहीं पे रखती हूँ, नहीं किचन में बहुत मेसी हो जाता है। तो ये मेरा यहीं पे सब टंगा रहता है। और ये हुक में ऐसे आप भी करवा लेंगे ना तो जगह स्पेस भी बचती है। और जब वर्टिकल स्पेस को हम लोग यूज़ करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि नीचे का एरिया क्लियर रहता है। और नीचे जब क्लियर रहता है ना तो स्पेशियस भी लगता है सब कुछ। और मेरी आदत भी है ना कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस करती रहती हूँ जिससे कि बोरिंग सा ना लगने लगे स्पेस। और मैं सोचती हूँ ना कि जितना भी किचन जो है ना क्लटर फ्री रहे। तो सब कुछ मतलब ऐसी जगह ऐसे स्पेस सेव करूँ ना कि सब कुछ हैंडी हो और इससे और मेरा स्पेस भी बचे और समय की भी बचत हो। तो इसीलिए अब यहाँ पे ना एक ये हुक पड़ा हुआ था तो मैं यहाँ इसको टांग दे रही हूँ जिससे ना कि जैसे कुछ कुछ हैंग करने की कैंची ही हो गई, छन्नी वगैरह हो गई, तो मैं इजीली यहाँ हैंग। तो ये जितने हुक्स वगैरह होते हैं ना इजीली अवेलेबल होते हैं और ये बहुत ही हैंडी होते हैं। और इनकी जो कील होती है ना वो इतनी शार्प होती है कि इजीली आप किसी कारपेंटर के बिना भी आप इसको इजीली कहीं भी गाड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये दीवारों में भी ना आसानी से ठुक जाते हैं। तो ये तो मेरा जो रैक है ना उसके नीचे लकड़ी का ही बॉर्डर है तो उसी पे मैंने कर दिया है। और एक हुक मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो पानी की बॉटल ले जाते हैं ना उसका थैला हमेशा आगे लिविंग रूम में ही वो रख देते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए भी एक स्पेस बना दूँ क्योंकि वो भी टंगा रहेगा तो फिर यहीं से उठाओ और इधर उधर नीचे कहीं भी पड़ा रहता है। तो एक जो सिंगल वाला हुक है मैं यहाँ टक कर दे रही हूँ। तो इस तरह से ना गाइस छोटी मोटी चेंजेस करके हम अपने स्पेस को ना अपने हिसाब से सूटेबल भी बना लेते हैं और अपने मतलब जो हमको ज़रूरत है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करने से ना कम लिमिटेड स्पेस में ना हम बहुत कुछ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो मतलब हमारा अपना घर तो है नहीं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड है, तो ये बहुत ज़्यादा जो लिमिटेड स्पेस हमें मिली है उसी में हमें अरेंज करना है। और ये मैं आ गई, ये सुबह का टाइम है और सारा जो है कंबल वगैरह सब तह करना है। और बच्चे तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं ना तो वो तह नहीं कर पाते, तो मैं सोची कि इसको तह कर लूँ। और ये देखिए ये मैं तह कर लूँगी। और इस बार तो अभी आज सैटरडे है ना तो आज सिलेंडर गाड़ी भी आ रही होगी और मुझे सिलेंडर लेना है। मेरा कल ही मैंने नया सिलेंडर लगाया है तो मैं जैसे ही नया सिलेंडर लगाती हूँ ना तो फिर मैं उसको एक भर के रखवा लेती हूँ। उससे क्या होता है क्योंकि हमारे यहाँ ना सैटरडे के सैटरडे ही आता है सिलेंडर, तो अगर नहीं रहा तो पूरे हफ्ते या फिर किसी से मांगिए, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए आज वो भी काम करना है। और आज तो सैटरडे है तो मैं खिचड़ी ही सोच रही हूँ कि खिचड़ी ही बना दूँगी। तो इसीलिए अब ये सब मैं रखने का प्लान कर रही थी। तो ये गाइस मेरी सिलेंडर गाड़ी आ गई है और जैसा मैंने बताया था ये मैं सिलेंडर ले रही हूँ क्योंकि फिर अगले सैटरडे को ही मिलेगा और मेरा सिलेंडर खाली हो चुका था तो मैं इसको ले रही हूँ। और अब क्योंकि आज सैटरडे है तो आज तो वैसे भी खिचड़ी ही बनेगी तो हल्की है क्योंकि सैटरडे के सैटरडे ना हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। बोलते हैं ना इससे शनिवार का ग्रह भी कटता है और जैसे पेट भी थोड़ा सही रहता है एक दिन हफ्ते में एक दिन हल्का खा लेने से। तो इसीलिए हमारा आज का तो मतलब कोई हड़बड़ी है नहीं। बारिश हुई कि मतलब मौसम एकदम ठंडा हो गया है, देख रहे होंगे मैं स्वेटर पहन ली हूँ और लग रहा है कि इस बार स्वेटर्स रखे ही नहीं जाएंगे। तो यही सब। तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही। और अगर व्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो उनको कमेंट करके बताया करिए। एंड
चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।